गांव में रात के पर्दे के नीचे इकट्ठा हुए ग्रामीणों के दिलों में दहशत छा जाती है। भीड़ में काली हवेली की फुसफुसाहट रेंगती है। हर शब्द खौफ से भरा हुआ है। तेल के दीपक अजीबोगरीब छायाएं डालते हैं जो भूत की तरह नाचती हैं, जिससे ग्रामीणों के गहरे बैठे आतंक के भाव बढ़ जाते हैं। हवेली मंडराती है, भय का एक मूक प्रहरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बेचैन आत्माओं के लिए एक आश्रय है। अभिभावक बच्चों की आज्ञाकारिता का आदेश देने के लिए हवेली का नाम लेते हैं, क्योंकि हवा अनकही आशंका से भर जाती है। रात के आवरण में अर्जुन, विक्रम, नीलम और प्रिया विशाल हवेली के सामने रुकते हैं। एक प्रभावशाली ताला प्रवेश द्वार की रक्षा करता है। अंधेरे के खिलाफ एक मौन प्रहरी। एक ठंडी चरमराहट गूंजती है, क्योंकि भारी दरवाजा झुक जाता है, मानो उन्हें अज्ञात में बुला रहा हो। हवेली का दरवाजा खुलता है, उन्हें अंधेरे में आमंत्रित करता है। चार दोस्त सावधानी से शांत हवेली में प्रवेश करते हैं। उनकी इंद्रियों पर धूल और क्षय का हमला होता है। दीवारों पर जाले चिपके हुए हैं, धूल हर सतह पर जमी हुई है और हवा में एक बासी गंध भरी हुई है। खामोशी छा जाती है, जो केवल एक प्राचीन घड़ी की अचानक अजीबोगरीब झंकारों से टूटती है। आवाज हॉल में गूंजती है, हवेली की डरावनी शांति को बढ़ाती है। आधी रात में अर्जुन की टॉर्च अंधेरे को चीरती है, जो हवेली की दीवार पर एक भयावह छाया दिखाती है। किरण नाचती है, दीवार के पीछे कुछ भी प्रकट नहीं होता, फिर भी छाया बनी रहती है, रहस्य को गहरा करती है। एक ठंडा स्पर्श, एक हाथ पीछे से नीलम के कंधे पर उतरता है। एक अदृश्य उपस्थिति तर्क को चुनौती देती है। नीलम का खून ठंडा हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके दोस्त बहुत दूर खड़े हैं। अदृश्य हाथ मंडराता है, छाया ताना मारती है, जैसे डर नीलम और उसके दोस्तों को शांत हवेली में जकड़ लेता है। भवन की गहराई में एक धुंधली रोशनी अंधेरे को भेदती हुई इशारा करती है। रहस्यमय चमक से आकर्षित प्रिया सावधानी से आगे बढ़ती है। प्रकाश तेज होता है, एक ऐसे कमरे का खुलासा करता है जो रहस्य में ढका है। प्रिया कमरे के पास आती है, हर कदम प्रत्याशा के साथ गूंजता है। प्रिया कमरे में कदम रखती है, जो भी इंतजार कर रहा है उसका सामना करने के लिए तैयार है। दरवाजा खुलता है, एक चीखती हवा शांत हवेली से गुजरती है। दरवाजा बंद हो जाता है, तूफान के गुस्से को काटता है, क्योंकि कमरे में शांति लौट आती है। एक प्राचीन दर्पण दीवार के खिलाफ चुपचाप खड़ा है, जो उसके सामने खड़े लोगों को दर्शाता है। कांच के अंदर प्रतिबिंब लहरें उठती हैं, उनके रूप उल्टे और विकृत होते हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया से। उनकी आंखों में अजीब लाल रोशनी चमकती है, जो एक बेचैन चमक के साथ अंधेरे को भेदती है। आधी रात में प्रिया अतीत से एक परेशान करने वाली अवशेष पर ठोकर खाती है। एक शीर्षक, हवेली की दीवारों के भीतर एक परिवार के निधन की चीखें। 20 साल बीत गए। चौंकाने वाला खुलासा, उनके शरीर गायब हो गए, केवल अशांति की फुसफुसाहटें छोड़कर। अफवाहें गलियारों में गूंजती हैं, हमेशा के लिए फांसे हुए, हमेशा तड़पते हुए आत्माओं का एक चित्र चित्रित करती हैं। जैसे ही वह खोए हुए परिवार पर विचार करती है, हवेली के इतिहास का भार उस पर पड़ता है। एक स्पष्ट डर की भावना कमरे को भर देती है, जैसे कि दीवारें ही त्रासदी को याद करती हैं। विक्रम को अचानक चक्कर आने लगता है, उसकी आंखें खून से लाल हो जाती हैं। विक्रम के शरीर में एक दृश्यमान कंपन दौड़ता है, जो आंतरिक अशांति का एक स्पष्ट प्रदर्शन है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है, क्रोध का मुखौटा उसकी विशेषताओं पर हावी हो जाता है। विक्रम की आवाज हॉल में गूंजती है, जो अधिकारपूर्ण क्रोध से भरी हुई है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? यह हमारा घर है। विक्रम की क्रोधित घोषणा से हवेली का हॉल गूंजता है, क्योंकि हवा स्पष्ट तनाव से भर जाती है। भव्य हॉल में नीलम की हरकतें सटीक हैं, क्योंकि वह अपने बैग में हाथ डालती है, एक छोटी शीशी निकालती है। तेजी से नीलम गंगा जल छिड़कती है, जो सुरक्षा और अवज्ञा दोनों का कार्य है। विक्रम चिल्लाता है, आवाज शांत हवेली में गूंजती है। विक्रम गिर जाता है, उसकी चीख की गूंज अभी भी बनी हुई है। विक्रम फर्श पर अचेत पड़ा हुआ है। शांति छा जाती है। भव्य हवेली के हॉल के अंदर अर्जुन का ध्यान एक अस्पष्ट विवरण पर जाता है। एक गुप्त तहखाने का दरवाजा। एक सामूहिक प्रयास सामने आता है,
क्योंकि हर कोई एकजुट होता है। उनका दृढ़ संकल्प स्पष्ट है, मजबूत तहखाने के दरवाजे के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए। भारी दरवाजा चरमराता है। हवेली के नीचे एक गहरा गड्ढा प्रकट करता है, जो आगे आने वाली अज्ञात गहराइयों का संकेत देता है। डर और संकल्प के मिश्रण के साथ समूह अंधेरे में उतरता है। हवेली के नीचे जो भी रहस्य उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका सामना करने के लिए तैयार है। समूह अंधेरे अज्ञात में प्रवेश करता है। उनके आंकड़े छाया में फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वे हवेली के छिपे हुए तहखाने का पता लगाते हैं। हवेली के तहखाने में हवा भारी है, नम मिट्टी और सड़न की बासी गंध से संतृप्त 4 ताबूत भयावह रूप से खड़े हैं। छायादार तहखाने के दिल में मौन संतरी। दूर की दीवार पर सूखे खून से लिखा एक संदेश भयावह रूप से घोषित करता है, हमें किसी ने नहीं देखा, अब तुम भी यहीं रहोगे। यह भयावह संदेश शाश्वत कारावास के मौन वादे के साथ गूंजता है। कफन मंडरा रहे हैं। इस हवेली के तहखाने में एक अंधेरी शाश्वत प्रवास का वादा करते हैं। हर ताबूत एक डर का आभास देता है, जो उन शाश्वत रहस्यों का संकेत देता है जिन्हें वे छुपाते हैं। हवेली का तहखाना एक अशांत चुप्पी में ढका हुआ है, जो केवल पानी की लयबद्ध बूंदों से बाधित है। धुंधली चांदनी हवा में उड़ते धूल के कणों को उजागर करती है, जैसे कि परछाई में आत्माएं नाच रही हों। एक निराकार आवाज तहखाने में गूंजती है, जो अदृश्य और अज्ञात है। आवाज दीवारों से गूंजती है, हम मुक्ति चाहते हैं, हमारे बारे में सच्चाई सामने लाओ। हवेली के तहखाने में अर्जुन अपने कैमरे से दृश्य कैद करता है। फ्लैश पल भर के लिए अंधेरे को भेदता है। नीलम अखबार की कतरनों को पकड़े हुए है। उसका भाव धुंधले प्रकाश वाले तहखाने में दृढ़ है। अर्जुन की आवाज तहखाने में गूंजती है, एक गंभीर प्रतिज्ञा। हमने वादा किया था कि हम ग्रामीणों को सच बताएंगे। नीलम अटूट संकल्प के साथ कहती है, हमने वादा किया था कि हम ग्रामीणों को सच बताएंगे। एक बेचैनी भरी शांति हवेली में छा जाती है। हवेली की दीवारें एक अलौकिक चमक से प्रज्वलित होती हैं। आत्माएं एक अदृश्य शक्ति से आकर्षित होकर एकत्रित होने लगती हैं। वे एक चमकदार, एकीकृत प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। धुंधली सुबह की रोशनी में ग्रामीण मूर्तियों की तरह खड़े हैं। उनके चेहरे अविश्वास से अंकित हैं, क्योंकि 4 दोस्त हवेली के गहरे रहस्यों का अनावरण करते हैं। एक पुलिस कार का तीखा सायरन स्तब्ध शांति को भंग कर देता है, जो सुबह की हवा को चीरता है। कानून प्रवर्तन अधिकारी वाहन से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे गंभीर होते हैं और जानबूझकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। वे हवेली के तहखाने में उतरते हैं, जहां हवा डर से भारी हो जाती है। एक भयावह खोज आपका इंतजार कर रही है। कंकाल के अवशेष बिखरे पड़े हैं, जो उस संपत्ति को सताने वाली प्रतिशोधी आत्माओं का संकेत देते हैं। हड्डी को टॉर्च से रोशन किया जाता है, जो हवेली की दीवारों के भीतर छिपे आतंक का मूक प्रमाण है। गांव अब शांत है। उचित अनुष्ठानों के बाद आत्माएं मुक्त हो गईं। काला हवेली, जो कभी डर का स्रोत था, अब शांत हवेली के नाम से जाना जाता है। लेकिन अंधेरी कथा गांव के बच्चों की फुसफुसाहट में बनी हुई है। जो कोई झूठ बोलता है, हवेली की दीवारें उन्हें पुकारेंगी। हवेली दूरी पर है, साफ आसमान के खिलाफ एक मौन प्रहरी।